हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। तो दोस्तों, ये जो आज की क्लास हम आपके लिए लेकर आए हैं ग्राम सचिव पटवारी कैनाल पटवारी से संबंधित है। और जितनी भी हमारी क्लास हुई हैं ग्राम सचिव पटवारी कैनाल पटवारी से संबंधित है, उनकी आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पर, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि अब तक हमने बहुत सारी क्लास डाली हैं और कोशिश यही है कि अच्छे से कंप्लीट करवाएं, सिलेक्शन आपका हो जाए, आपका सपना पूरा हो जाए। तो बस यही हमारी एक सोच है। तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। हमेशा की तरह आज की वीडियो में भी 24-25 प्रश्न है, तो भाई आप सभी इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। पंचायत समिति की कार्य और शक्तियों का वर्णन किस अध्याय में है? पंचायत समिति की कार्य और शक्तियों का वर्णन किस अध्याय में है? तो 4 ऑप्शन आपके पास में है। इसका जो राइट आंसर रहेगा किस अध्याय में, हम अध्याय की बात कर रहे हैं, धारा की नहीं, ठीक है। अध्याय से संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, जो सही आंसर रहेगा, यानी कि अध्याय आपका 10 है, यानी कि सी बिल्कुल सही आंसर है। ग्राम पंचायत के कर्तव्य, कार्य और शक्तियों का वर्णन किस अध्याय में है? ग्राम पंचायत के कर्तव्य, कार्य और शक्तियों का वर्णन किस अध्याय में है? तो ये भी अध्याय से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, तो अध्याय नंबर आपका 4 रहेगा, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। पंचायत समिति का निरीक्षण का वर्णन किस अध्याय में है? तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अध्याय से संबंधित, चैप्टर से संबंधित, धाराओं से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। तो भाई जरूर देख कर जाएं, अच्छे से तैयारी कर जाएं। तो पंचायत समिति का निरीक्षण का वर्णन किस अध्याय में है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ही आपकी कौन सी रहेगी? 1 सेकेंड का मुझे समय दें आप सभी। सॉरी, क्योंकि 25 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अध्याय नहीं है 25, तो ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क विकास योजना कब शुरू हुई? तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क विकास योजना कब शुरू हुई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 23 अप्रैल 2011, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। कर्मचारी के जनता के सेवक होंगे, तो इसका वर्णन किस धारा में, यानी कि जो कर्मचारी हैं वो जनता के सेवक होंगे, तो इसका वर्णन आपको किस धारा में मिलेगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, धारा आपकी 197 रहेगी। कौन सी रहेगी? 197 रहेगी। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। जमीन का अधिकरण का वर्णन किस धारा में है? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो, बहुत सारी धाराएं हमने डाली हैं, अध्याय हमने डाले हैं, अलग से भी क्वेश्चन इस वीडियो में हमने डाले हैं। तो भाई एक बार जरूर देखें एंड तक। और दोस्तों, अगर आपको रियल में वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, और जो नए साथी है चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर देना। इसका जो राइट आंसर रहेगा, यानी कि बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। तो आपकी यानी कि धारा कौन सी रहेगी? यानी कि 200 है। चुनाव की वैधता बजा करने से संबंधित है, यानी कि चुनाव की जो वैधता है उससे संबंधित अधिकार न्यायिक जज के पास किस धारा के अंतर्गत है? तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, धारा आपकी 176 रहेगी। इसमें ना थोड़ा सा मिस हुआ है क्वेश्चन में, बाकी आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। जिला परिषद की संपत्ति की परिभाषित का वर्णन किस धारा में है? जिला परिषद की संपत्ति की परिभाषित का वर्णन किस धारा में है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, धारा आपकी 144 रहेगी। कौन सी रहेगी? 144 रहेगी। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। प्रदेश की प्रथम बाल विवाह मुक्त पंचायत कौन सी बनी? यानी कि हरियाणा की हम बात कर रहे हैं। तो प्रथम बाल विभाग जो, यानी कि बाल विवाह मुक्त पंचायत कौन सी बनी है? ये बाल विभाग नहीं, बाल विवाह मुक्त पंचायत कौन सी बनी है? तो गांधीनगर बनी है। कौन सी बनी है? गांधीनगर बनी है। और ये आपकी कहाँ पर है? हिसार में है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा पंचायती भवन का निर्माण कहाँ पर किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, हरियाणा पंचायती भवन का निर्माण कहाँ पर किया गया है? तो चंडीगढ़ रहेगा, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। पंचायत संबंधी फंड का वर्णन ऑडिट से संबंधित किस धारा में है? तो जो कि आपका पंचायती से संबंधित या फिर फंड का वर्णन ऑडिट से संबंधित, जो भी हम कह सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसका जो वर्णन है वो किस धारा में रहेगा? धारा आपकी 105 रहेगी, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना कब शुरू हुई? पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना कब शुरू हुई? 1 जनवरी 2015, 25 सितंबर 2014, 25 सितंबर 2016, 1 दिसंबर 2015। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना कब शुरू हुई है? तो 25 सितंबर 2014, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है।
ग्राम उदय से भारत उदय की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहाँ से शुरुआत की गई? ग्राम उदय से भारत उदय योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहाँ से शुरुआत की गई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मध्य प्रदेश। कहाँ से? मध्य प्रदेश से। और आपसे डेट भी पूछ सकता है, तो भाई ये कब शुरू हुई है? तो ये आपकी 24 अप्रैल 2016 भाई, ठीक है ना, 24 अप्रैल 2016। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर बनेगा। पंचायती राज क्यों और कैसे नायक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बन सकता है यहाँ से। पंचायती राज क्यों और कैसे नायक पुस्तक के लेखक आपके कौन रहेंगे? बनारसी दास गुप्ता, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। पंचायती राज प्रणाली का उत्तम स्तर कौन सा है? तो ये तो एक आसान है बिल्कुल। पंचायती राज प्रणाली का उत्तम स्तर कौन सा रहेगा? तो उत्तम यानी कि एक तो आपका निम्न स्तर होता है, एक मध्य स्तर होता है, एक आपका उच्च या उत्तम स्तर होता है। तो ये आपका जिला परिषद रहेगा। कौन सा रहेगा? जिला परिषद रहेगा। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ से बन जाएगा। हरियाणा में सबसे अधिक गांव वाला जिला कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, हरियाणा में सबसे अधिक गांव वाला जिला आपका यमुनानगर है। कौन सा है? यमुनानगर है। तो यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। पंचायती राज व्यवस्था कैसी है? त्रिस्तर की है, प्रथम स्तर की है, द्वितीय स्तर की है, चतुर्थ स्तर की है? तो ये आपकी त्रिस्तरीय यानी कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि ऐसे आसान प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक दो प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे भैया एग्जाम में ऐसे। पंचायत समिति का पदेन सचिव होता है। पंचायत समिति का जो पदेन सचिव कौन होता है? आयुक्त होता है, कमिश्नर होता है, या ए और बी दोनों सही रहेंगे, या उपाध्यक्ष रहेगा? तो ये इसका जो राइट आंसर रहेगा, आयुक्त भी रहता है, कमिश्नर्स भी रहेगा, यानी कि ए और बी हम दोनों कह सकते हैं। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। संपूर्ण राज्य में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो सोच समझकर और अच्छे से आंसर देना सभी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा चौधरी देवीलाल पुरस्कार, यानी कि ए इसका राइट आंसर बनेगा। हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने पंचायती राज एक्ट में सुधार करके पंचायत से, यानी कि जो पंच से, किससे? पंच से सरपंच चुनने का अधिकार वापस ले लिया भाई, ठीक है ना, पंच से सरपंच चुनने का अधिकार वापस ले लिया भाई। ये अधिकार था कुछ समय के लिए दिया गया इनको, ठीक है ना, तो ये किसने वापस ले लिया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा देवीलाल के द्वारा। किसके द्वारा? देवीलाल के द्वारा। तो यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। एक अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं। और ये भी बन सकता है कि भाई कब ये वापस लिया गया, यानी कि चौधरी देवीलाल के द्वारा पंचायत, यानी कि फिर से हम ये कह रहे हैं कि पंच से सरपंच चुनने का अधिकार कब वापस लिया गया भाई, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 1978, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है। पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई? आप सभी जानते हैं। तो ये कहाँ से हुई? नागौर। नागौर आपका कहाँ पर है? तो ये नागौर आपका राजस्थान में, ठीक है ना, राजस्थान का, ठीक है, एक भाग है। और दोस्तों ये जो मतलब 1959 की बात है, 2 अक्टूबर 1959 की बात है। तो यहीं से शुरुआत हुई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और भजनलाल के शासनकाल में हरियाणा पंचायती राज यानी कि 1994 जो एक्ट है वो लागू किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन में नागौर नहीं है, तो यानी कि राजस्थान इसका सही आंसर है। ग्राम का विकास का संबंध किससे? ग्राम सभा से रहेगा, सरपंच से रहेगा, स्कूल से, या अस्पताल से? देखो ये जो सारी जो संस्थाएं जुड़ी हुई हैं ग्राम से जुड़ी हुई हैं, लेकिन विकास की यहाँ पर बात हो रही है। तो विकास किस पर निर्भर रहेगा? खासकर जो गांव को डेवलप कर सकता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं सरपंच पर, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। बाकी ये ग्राम सभाएँ होती हैं तो इसमें भी भाग लेते हैं जो गाँव के लोग होते हैं, सरपंच भी रहेगा इसमें। और स्कूल के बारे में इनकी भी जिम्मेदारी होती है, वो निरीक्षण कर सकता है। अस्पताल अगर तो उसकी भी यानी कि निरीक्षण कर सकता है। तो ये सारे यानी कि किस पर डिपेंड होते हैं? ये आपके सरपंच पर होते हैं। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर है बी बिल्कुल सही आंसर है। संपूर्ण विद्युत विकास कब हुआ सभी गांवों में हरियाणा का? यानी कि जो सभी गांवों में हम ये कह सकते हैं कि भाई लाइट कब पहुंच गई, यानी कि बिजली कब पहुंचा दी गई सभी गांवों में? तो ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। तो अगर शासन आपसे पूछ ले तो बंसीलाल का रहेगा। बंसीलाल की राज की बात है। और ये कब की बात है? 1971, 29 नवंबर 1971। तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए बन सकता है। तो आज
बस 24 ही क्वेश्चन है इस वीडियो में, ए इसका राइट आंसर बन जाएगा और आगे भी हम आपके लिए प्रयास करते रहेंगे। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।